हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। तो पंजाब नेशनल बैंक एसओ क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर 250 वैकेंसीज लेकर आया है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्लैरिटी लाने के लिए, क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक लास्ट 2 साल से एसओ क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर रिक्रूटमेंट लेकर आ रहा है। 2023 के अंदर भी रिक्रूटमेंट आई थी, 2024 के अंदर भी एसओ क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर रिक्रूटमेंट आई थी। तो यहाँ पर इन रिक्रूटमेंट के अंदर क्या वैकेंसी का नंबर था और क्या कट ऑफ रही, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड एनालाइज करेंगे। इनके बेसिस पे इस साल हमें कितने मार्क्स को टारगेट करना चाहिए अगर हमें इंटरव्यू तक जाना है, और फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें कितने मार्क्स को मिनिमम टारगेट करना चाहिए। चलिए नोटिफिकेशन की कुछ बेसिक डिटेल्स को देखते हैं। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कल से ओपन कर दिया गया 3 मार्च से, जो कि ओपन रहेगी 24 मार्च तक। जो पोस्ट का नाम है वो है ऑफिसर्स क्रेडिट। ये स्केल 1 के लेवल की जॉब है, मतलब यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है 250। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन, इन सबको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो आपका सिलेबस है प्रोफेशनल नॉलेज का, उसको भी मैं प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। आपके नोटिफिकेशन में कोई भी सिलेबस नहीं होता, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो है सिलेबस की, आप उसको जरूर रेफर करना। चलिए, जो लास्ट ईयर आपकी रिक्रूटमेंट आई थी वो 1000 वैकेंसी की थी 2024 के अंदर, बट एक्चुअल में जो सिलेक्शन हुआ था वो 750 स्टूडेंट्स का हुआ था। यहाँ पर हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर सिलेक्ट हुए थे। कुछ बच्चों की फोटो आपके सामने है, सारी फोटोज लगा नहीं सकते, नहीं तो पोस्टर बहुत बड़ा बन जाएगा। चलिए, आपके सिलेक्शन प्रोसीजर को हम डिस्कस करते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपसे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, क्वांट्स के 50 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स ईच दिया जाएगा अगर आप सही आंसर को मार्क करते हैं, और अगर आप गलत आंसर को मार्क करते हैं तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर हमारा क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत ही वीक है, इतने सारे क्वेश्चन है, पता नहीं कितने मार्क्स लेकर आने हैं, तो हमें थोड़ी सी घबराहट हो रही है। इसी को तो हम डिस्कस करने के लिए आए हैं कि कितनी कट ऑफ रही है, यहाँ पे कितने मार्क्स अगर आप लेकर आएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो पार्ट 1 ये हो गया। फिर पार्ट 2 है प्रोफेशनल नॉलेज का। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। अगर आप एक क्वेश्चन सही मार्क करते हैं यहाँ पे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो यहाँ पर 0.5 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है उसको 2 पार्ट में क्यों डिवाइड करा गया। यहाँ पर जो आपका पार्ट 1 है रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स, इसको क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। मतलब आप यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे, जो डिसाइड करेगा पीएनबी का मैनेजमेंट, मतलब जो एग्जामिनेशन ले रहे हैं वो बताएंगे कि मिनिमम मार्क्स क्या है। हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने हैं कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्या मिनिमम मार्क्स रहे थे, जिसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बात आगे बढ़ गई थी। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम मार्क्स ले आते हैं पार्ट 1 के अंदर, तब आपका पार्ट 2 प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट को चेक करा जाएगा। फिर जो इस प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो पार्ट 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का, क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ पर इन सब की बात खत्म। फिर प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर आपने जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों की कट ऑफ को यहाँ पे चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल नॉलेज में आपने मार्क्स स्कोर करे हैं, यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती। आपका जो इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और इसके साथ साथ जो आपका फाइनल सिलेक्शन करा जाएगा उसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स, साथ ही साथ जो आपने प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर मार्क्स स्कोर करे हैं उसको क्लब करके आपकी फाइनल कट ऑफ को बनाया जाएगा। फाइनल कट ऑफ कितने नंबर की रही, इसको भी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 150 मार्क्स में से बनेगी। 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के एंड 100 मार्क्स आपके प्रोफेशनल नॉलेज के। चलिए, अगर लास्ट ईयर की रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी का नंबर था 1000। 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसमें वैकेंसी का नंबर था 1000। इस बार जो वैकेंसी है 2025 की, यहाँ पे वैकेंसी का नंबर है 250। तो मतलब कट ऑफ थोड़ी सी तो मतलब बढ़ेगी ना। लास्ट ईयर तो वैकेंसी का नंबर बहुत ज्यादा था, इस बार कम हो गया है, तो कम बच्चों को लेके जाएंगे तो कट ऑफ का नंबर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं पहले कट ऑफ क्या रही थी। तो ऑफिसर्स क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर स्केल 1 के लेवल पे अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो आपका पार्ट 1 है, जिसमें जो पहला एग्जामिनेशन है रीजनिंग का, इसमें कट ऑफ का नंबर रहा था 2.25 मार्क्स सिर्फ। कितने में से
25 मार्क्स में से अगर आपके 2.25 मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे रीजनिंग के वाले पार्ट को। पार्ट 1 के अंदर जो रीजनिंग का एग्जामिनेशन है उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपके 2.25 मार्क्स से ज्यादा आए थे। पेपर 2 की बात करें जो कि इंग्लिश का है, तो यहाँ पर आपके 25 मार्क्स का था, जिसमें अगर आपके 8.25 मार्क्स से अगर ज्यादा आ रहे हैं तो आप इस वाले पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे। थर्ड एग्जामिनेशन की बात करें क्वांट्स की, तो यहाँ पर 50 मार्क्स का आपका पेपर है, तो यहाँ पर अगर आपके 3.25 मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस क्वांट्स वाले एग्जामिनेशन को भी, और आपका पार्ट 1 जो है इस एग्जामिनेशन का वो क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 के एग्जामिनेशन को कंसीडर करा गया आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ कितना, 100 मार्क्स में से अगर आपके 10.75 मार्क्स आए थे तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। मुद्दे की बात है, जिसके 10.75 मार्क्स आए थे क्या वो सिलेक्ट हुआ होगा एज पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर? तो यहाँ पर थोड़ी सी बात को और हम एनालाइज करते हैं। ठीक है जी, अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका जो रीजनिंग का एग्जामिनेशन है इसमें सिर्फ 1 मार्क की कट ऑफ रही थी, इंग्लिश में 5.5, क्वांट्स में 1 मार्क की, साथ में प्रोफेशनल नॉलेज की देखो 100 मार्क्स में से 3.75 मार्क्स की, इतनी कम कट ऑफ रही थी कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। चलिए फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। यहाँ पे फाइनल की कट ऑफ क्या रही थी, तो इंटरव्यू के अंदर कट ऑफ मार्क्स भी रखे हुए हैं। अगर आपके 25 मार्क्स से कम देंगे ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब 25 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स उनको देने पड़ेंगे अगर आपको उनको सिलेक्ट करना है। अगर कम करते हैं तो आपके प्रोफेशनल नॉलेज में जितने मर्जी मार्क्स आए हो तो वो आपको बाहर निकाल देंगे अगर उन्होंने आपको इंटरव्यू में 20 मार्क्स दे दिए। तो कहीं ना कहीं आज के दिन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए भी पढ़ेंगे, आपको लॉजिकली चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रट्टा मार के प्रोफेशनल नॉलेज में अगर अच्छे मार्क्स भी लाते हैं फिर भी आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आपने चीजों को रट्टा मारा है। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, आज के दिन से आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 22.5 मार्क्स की कट ऑफ है 50 मार्क्स में से। इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ निकल कर आती है अनरिजर्व कैटेगरी की, ये निकल कर आई थी 55.50। ये कितने में से है, तो ये है 150 मार्क्स में से। यहाँ पर अगर हम मान के चले कि इंटरव्यू के अंदर कितने मार्क्स मिले होंगे, चलो मान लेते हैं 35 मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पर मिनिमम अगर आपने प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर 20.5 मार्क्स अगर आप लेकर आए होंगे तब आपको सिलेक्ट करा गया होगा एज पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर। तो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, आप कुछ भी ये कट ऑफ की बात कर ले, चलो हम एक साल पहले की भी कट ऑफ देख लेते हैं। इस साल की कट ऑफ को हमें क्लैरिटी मिल गई थोड़ी थोड़ी। अगर हम लास्ट उससे पहले साल की कट ऑफ की बात करें 2023 की, तो यहाँ पे वैकेंसी का नंबर है 200। अब ये थोड़ा सा हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है क्योंकि हमारे पास भी जो वैकेंसी का नंबर है वो है 250। तो यहाँ पर क्या कट ऑफ रही थी, तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर रीजनिंग की कट ऑफ थी 5 मार्क्स आउट ऑफ कितना 25 मार्क्स। इंग्लिश के अंदर 6 मार्क्स की कट ऑफ, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन आया था इंग्लिश का 25 मार्क्स में से। ऐसे ही क्वांट्स के अंदर कितने 5 मार्क्स की कट ऑफ आउट ऑफ 50 मार्क्स। प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर भी देखो कट ऑफ कहीं ना कहीं सेम लेवल पे ही है, 100 मार्क्स में से सिर्फ 9 मार्क्स की कट ऑफ थी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ निकल कर आई वो है 60 मार्क्स। अब यहाँ पे मान के चल लेते हैं 60 मार्क्स आउट ऑफ 150 ही है, मान के चल लेते हैं यहाँ पर भी आपको 35 मार्क्स अगर आपको दिए गए होंगे इंटरव्यू के अंदर, एवरेज मार्क्स अगर आपको दिए गए होंगे तो यहाँ पर आपके 25 मार्क्स अगर प्रोफेशनल नॉलेज में आए हैं तभी आप एक पीएनबी के क्रेडिट ऑफिसर बन पाए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक एनालिसिस बिठा के अगर हम देखें कि हमें कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए, तो अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज में 40% मार्क्स ले आते हैं, 100 में से 40 मार्क्स जो कि इजीली लेकर आ सकते हैं, आपको बस 20 क्वेश्चन सही मार्क करने हैं 50 में से, तो आपके 40% मार्क्स आ जाएंगे। और काफी सारे बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं तो आप इजीली यहाँ पे पीएनबी के ऑफिसर बन जाएंगे, क्रेडिट ऑफिसर बन जाएंगे। तो प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर 40 मार्क्स 40% बहुत अच्छा टारगेट है, 40 मार्क्स एक बहुत अच्छा टारगेट है अगर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप अगर लेक्चर्स वगैरह देखेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे तो इजीली आपके 20 जो क्वेश्चन है वो ठीक होंगे। इसके साथ साथ जो रीजनिंग इंग्लिश क्वांट्स है इसके अंदर अगर हम कंजर्वेटिव होकर कट ऑफ की बात करें तो आप 30% अगर टारगेट करते हैं 30% मार्क्स तो आप इजीली क्वालिफाई कर देंगे पार्ट 1 को भी।
तो पार्ट 1 है जो आपके पेपर का क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, इसमें आप 30% मार्क्स टारगेट करें। उतने ही सब्जेक्ट्स, उतने ही टॉपिक को आइडेंटिफाई करें जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप उसके आंसर सही मार्क करके आएंगे। उतनी प्रैक्टिस करें उन टॉपिक की ताकि आपके 30% मार्क्स या उसके आसपास आ जाए, तो आप इजीली पार्ट 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। और पार्ट 2 के अंदर अगर आप 40% टारगेट करते हैं, 100 मार्क्स में सिर्फ 40 मार्क्स यानी कि 20 क्वेश्चंस, तो इजीली आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस नहीं होते, वो नहीं पढ़ते। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कहते हैं हाँ जी हम तो पढ़ लेंगे, बिना पढ़े जाएंगे, हम एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है वो आपके एग्जामिनेशन के टारगेट को, आपके एग्जामिनेशन के स्तर को बढ़ा रहा है, तो आपको बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ेगा। एक और बात मैं आपको बताऊं, 2023 के अंदर जो प्रोफेशनल नॉलेज की कट ऑफ थी वो 9 मार्क्स की थी, और 2024 के अंदर जब वैकेंसी का नंबर, 23 के अंदर वैकेंसी का नंबर 200 है और 24 में वैकेंसी का नंबर 1000 है, बट फिर भी यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज की कट ऑफ बढ़ गई थी जो कि 10.75 है। मतलब जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं या फिर प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में जो क्लैरिटी है स्टूडेंट्स को कि किस किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना डिटेल्स में जा रहे हैं, वो ज्यादा हो गई है, तभी प्रोफेशनल नॉलेज की कट ऑफ यहाँ पे बढ़ी है। आप एक्सपेक्ट करें कि इस बार के एग्जामिनेशन में क्योंकि वैकेंसी का नंबर 250 है तो प्रोफेशनल नॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए। बट फिर भी मैंने आपको एकदम ही सेफ टारगेट बताया ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। 40 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप एक पीएनबी एसओ क्रेडिट के ऑफिसर बन जाएंगे, और ये तभी आएंगे जब आप लेक्चर्स को देखेंगे, समझेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे और ढेर सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। सिर्फ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, रट्टा मारेंगे, तो क्या पता आपका ये वाला इंटरव्यू लग जाए, बट आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपके रिक्रूटमेंट को बनाया गया है। ठीक है जी, ओके। लास्ट ईयर जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जामिनेशन के अंदर, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। ये वीडियो है हमारी जिसके अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करा गया प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर। आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद सिलेबस को हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो 20 क्वेश्चन सही मार्क करने हैं, 40 मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको पूरा का पूरा प्रोफेशनल सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेक्चर्स, नोट्स एंड एमसीक्यूज। तभी आप एक कॉन्फिडेंट मतलब होके जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर और कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। चलिए, इस सिलेबस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स में एनरोल कराना है तो हमारे 2 कोर्स है, एक फुल कोर्स जिसके अंदर हम क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ाएंगे, या फिर एक कोर्स है जो सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर है। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो उसका प्राइस है 6499 एंड प्रोफेशनल नॉलेज का कोर्स का प्राइस है 5000 रुपीज। डिस्काउंट चल रहा है अभी अभी हमने लॉन्च करा है इस कोर्स को, तो आप कोड यूज करेंगे लॉन्च का, तो फुल कोर्स आपको मिल जाएगा 3909 का, 3900 का, एंड प्रोफेशनल नॉलेज का कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ 3000 रुपीज का। चलिए, आपसे मिलते रहेंगे आगे और भी सेशंस के लिए। इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को यहाँ पे रोकते हैं, कट ऑफ एनालिसिस को। एक टारगेट आपको मिल गया, उस टारगेट को ध्यान में रखते ही आपको पढ़ाई करनी है इस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, टाटा, बाय बाय।